हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम। आप सभी का स्वागत है मीमांसा संस्कृत एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सूक्तियों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज जिस सूक्ति पर हम चर्चा करेंगे वह ईशावास्योपनिषद से ली गई है। मैंने पूर्व के एक वीडियो में आपको बताया था कि ईशावास्योपनिषद हमारे उपनिषदों की परंपरा में सबसे छोटा उपनिषद माना गया है। हालांकि इसका बस आकार छोटा है, इसमें मंत्रों की संख्या कम है, परंतु इसे लघुता की दृष्टि से देखना नहीं चाहिए। माना जाता है कि ईशावास्योपनिषद के 18 मंत्रों से प्रेरित होकर के ही गीता के 18 अध्यायों की रचना हुई है। अतः इसके आकार पर न जाते हुए इसकी महानता को हमें देखना चाहिए। दोस्तों, ईशावास्योपनिषद की जिस मंत्र पर आज हम विचार करेंगे वह मंत्र हमें ब्रह्म का स्वरूप बतलाता है, अर्थात ईश्वर, ब्रह्म, परमात्मा, उसका स्वरूप क्या है उसके विषय में यह मंत्र हमें बतलाता है। यह मंत्र है तदेजति तनैजति तद्दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य अस्य बाह्यतः। फिर से सुनिए, तदेजति तनैजति तद्दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। तदेजति, तद अर्थात वह चलता है, अर्थात वह जो ब्रह्म है, परमात्मा का स्वरूप है, वह चलता है। तनैजति अर्थात वह नहीं चलता है। तद्दूरे अर्थात वह दूर है, और तद्वंतिके अर्थात वह पास भी है। तदंतरस्य सर्वस्य वह सभी के भीतर है। तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः और वह सभी के बाहर भी है। दोस्तों, ईश्वर, ब्रह्म, परमात्मा ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके विषय में बताने के लिए बड़े बड़े दार्शनिक लोग जो है प्रयास करते हैं। और जब भी कोई दार्शनिक किसी एक बिंदु से उस ईश्वर परम तत्व को एक्सप्लेन करता है, उसकी व्याख्या करता है, तो उसमें कुछ कमी रह जाती है तथा दूसरे दार्शनिक उन कमियों को दृष्टि में रखते हुए उसी ईश्वर, परम तत्व, परमात्मा की जो व्याख्या है वह किसी दूसरे प्रकार से करते हैं, अन्य प्रकार से करते हैं। और इस तरह से जो दार्शनिक लोग हैं, जो महान ज्ञानी लोग हैं, उनके बीच मतभेद पैदा होता है। परंतु हमारे उपनिषद मतभेद पैदा करने के लिए नहीं, परंतु मतभेदों को समाप्त करने के लिए है। अब देखिए, हमारे उपनिषदों में जो भी परम तत्व है, जो ब्रह्म है, जो मुख्य ईश्वर है, उसमें ऑलरेडी सारे जो विरोधी गुण हैं वो पाए जाते हैं। तो यह ऐसा इस प्रकार की व्याख्या ईश्वर के विषय में, ब्रह्म के विषय में आपको अन्य किसी भी स्थान पर नहीं मिलेगी। इन व्याख्याओं से कोई भी एक दार्शनिक दृष्टिकोण का मनुष्य है वह शांत हो जाता है, वह पूर्ण ज्ञान की अनुभूति करता है। तो यह ज्ञान है तदेजति तनैजति तद्दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः, अर्थात वह ब्रह्म जो है, वह परम तत्व जो है, वह चलता है परंतु वह नहीं चलता है। वह दूर है परंतु वह पास है। वह तुम्हारे भीतर है परंतु तुम्हारे बाहर है। आप सोचिए, इस वाक्य को जिस पल, जिस क्षण हम पूर्ण रूप से समझ जाते हैं, उस क्षण ही हमें ईश्वर, ब्रह्म, परम तत्व का दर्शन होगा और हम इस संसार से, मोह माया से मुक्त होते हुए मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।